नमस्कार कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ में। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। तो जैसे कि मैंने पुरानी सीरीज में अपने लिखा है कि डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं नीट के लिए और आईआईटी जेईई के लिए। सुनने में आ रहा है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम पोस्टपोन होकर सितंबर अक्टूबर में जाएगा, ठीक है, इस साल 2021, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ उन लोगों के एस्पायर्ड के लिए उनको तैयारी करने का समय मिल जाएगा और खराब उनके लिए है जो है इनकी तैयारी कंप्लीटेड है और वो रेडी टू सर्व है। तो बेसिकली बात ये है कि देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे थे गुजरात से। तो उनको टॉपिक्स जितने भी 3 टॉपिक्स हैं वो सब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं। तो मैंने सोचा मैं ये इम्पोर्टेंट है, अभी आपका एग्जामिनेशन भी खिंच गया है तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ आपके साथ और शेयर भी कर लेता हूँ। तो माइट इट हेल्प यू इन योर सक्सेसफुल स्टडीज। तो जो टॉपिक है वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है और अभी मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। एडवांस में इसका लेवल अपलिफ्ट होगा, लेवल कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो आईआईटी जेईई मेंस और नीट के पर्पज से केवल जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। ये स्टूडेंट है, कीर्ति नाम की स्टूडेंट है, ये है गुजरात से, वडोदरा से। उन्होंने ये 3 प्रॉब्लम्स को मुझे एक पेपर पे लिख के पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेरी मेल आईडी पर भेजा है। आप भी इस मेल आईडी पर अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। इन केस आप मेल आईडी पे कन्वीनियंट नहीं है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। ये लास्ट नंबर जो है ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे भी आप अपना क्वेरी पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जितने भी क्वेश्चन हैं आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a voltage Vt is corrected across a capacitor of 2 farad. The energy stored in the capacitor from t is equals to 0 to t is equals to 10 seconds if Vt is equals to this. अब देखिए यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि वोल्टेज सोर्स जो एक कनेक्टेड है कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। मतलब जो कुछ डायग्राम हम जब बात करें तो कुछ ऐसा सा डायग्राम आएगा। दिस इज द Vt सोर्स, ये किसी कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्टेड है, C के क्रॉस, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है इसका 2 फैरेड का इसका जो है कैपेसिटेंस दिया हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना है आपको, कहां से कहां तक, कौन से टाइम स्टेप t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स के बीच के में आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना है। अगर वोल्टेज सोर्स जो है वो इस इक्वेशन को, इस फंक्शन पर बिहेव करता है, ठीक है। एसी डीसी हम अपने वोल्टेज सोर्स को पढ़ते रहते हैं तो वोल्टेज सोर्स एसी है, डीसी है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव स्टडीज में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज मतलब कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए आपको फंक्शंस बना दिए गए हैं। तो इस फंक्शन के कोई एक फंक्शन ये है, इसको ओबे करता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है कि आपको निकालना है कि इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा इस कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इस समय अंतराल के अंदर। दिस इज द थिंग। क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। सॉल्यूशन इज लाइक दैट कि हम जानते हैं जो एनर्जी जो होती है, बेसिक पे जाते हैं कि एनर्जी स्टोर वो क्या होती है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ P into dt, ठीक है। P इज फॉर पावर। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है। क्योंकि dt इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए लिमिट क्या लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में लिए। तो 0 to 10 P इस क्या होता है, P इज Vi, V into IT, ठीक है, dt। क्योंकि P क्या होता है, V into I होता है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vt, I को हमने लिख लिया dq T by dt, ठीक है, into dt। I is equal to rate of flow of charge dq by dt, क्योंकि I टाइम वेरिंग है, तो dq मतलब चार्ज भी टाइम वेरिंग ही लिया है हमने। तो इस dt से dt कट जाएगा, क्या आएगा अंदर, 0 से 10 Vt, ठीक है, into dq, सॉरी बी, हाँ डी bt इंटू बी क्यू टी, ठीक है, ये आया हमारा। लेकिन अब कैपेसिटेंस के बेसिक फॉर्मुलेशन हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि
Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q इज इक्वल टू CV, तो dq इज इक्वल टू CdV होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस है कांस्टेंट, कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको बाहर निकालेंगे, dq इज इक्वल टू CdV, ठीक है। प्लेस कर दीजिए यहाँ पर 0 से 10 dt dq की जगह CdV, ठीक है। अब dqt लगाएंगे, अब यहाँ पर टाइम वेरिंग लगाएंगे चार्ज dqt, CdVt भी तो लगाएंगे, भाई टाइम वेरिंग चार्ज अगर आप क्यों लेते हो, टाइम वेरिंग वोल्टेज भी लेना पड़ेगा। द सेम थिंग इज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, C इज अ कांस्टेंट बाहर निकल आएगा 0 से 10 Vt इंटू dV, ठीक है। इसको जरा कन्वीनियंट में लिख देते हैं, तो वी कैन राइट इट आल्सो एज 0 से 10 Vdv, ठीक है। तो हम जानते हैं टाइम वेरिंग से हमें इंटीग्रेशन में आराम हो जाएगी, क्या हो जाएगा Vdv आ गया भाई, तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 0 से 10 लिमिट, कहने का मतलब आप निकाल लोगे, एक बार v की वैल्यू क्या रखेंगे 10 रखेंगे, एक बार v की वैल्यू में 0 रखेंगे, फिर v की वैल्यू क्या रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे ये जो आपका इसमें t स्क्वायर, मतलब हम अगर बात करें तो फाइनल इक्वेशन में c बाहर निकाल लीजिए, t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t 0 से 10 लिमिट लगाएंगे, आपकी वैल्यू निकल आएगी। जब वैल्यू जब रखेंगे तो इनमें से कोई वैल्यू निकलेगी, दिस विल बी द वैल्यू, ये मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकलेगी दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे मुझे आप कन्वे कर दीजिएगा विद हेल्प ऑफ व्हाट्सएप और विद द हेल्प ऑफ मेल, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट बना के या वर्ड फॉर्मेट में भी मुझे अटैच कर दीजिएगा मेल। चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्ची ने कि दो बल्ब हैं 100 वॉट के 220 वोल्ट 100 वॉट के दो बल्ब हैं, इस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड अक्रॉस अ 400 वोल्ट सप्लाई, 400 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड इन द लाइन सो दैट इन द लाइन मतलब इन सीरीज so that the voltage across the bulbs does not exceed 220 वोल्ट। बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपके पास एक मेन सप्लाई की लाइन 400 वोल्ट दी है जो इन्होंने, ठीक है, दिस इज 400 वोल्ट सपोज, तो आप सीरीज साइड अभी आप देखोगे तो पैरेलल में भी आपको पता चलेगा कि पैरेलल में भी अगर सप्लाई की पोटेंशियल दिया हुआ है, किस तरह से अपने अप्लायंस के हिसाब से उस पर डिस्टिंक्ट पोटेंशियल दे सकते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में जो करवा रहा हूँ ये सिर्फ एक सैंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये सीरीज में प्रॉब्लम है कि एक इनका कहने का मतलब है 400 वोल्ट की सप्लाई हमें दी है, उस 400 वोल्ट की सप्लाई पे हमें 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब चलाने हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए दो बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट रिक्वायर्ड मीटर और 400 वोल्ट अक्रॉस द 400 वोल्ट सप्लाई। अक्रॉस का मतलब ये कहीं यहाँ पे देखिए क्लियरली स्टेट नहीं किया गया है कि सीरीज है कनेक्शन कि पैरेलल कनेक्शन है, ये तो कहा गया है कि रेजिस्टर का जो कनेक्शन है वो सीरीज में इन द लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 400 वोल्ट के अक्रॉस कहा गया है, दो बल्ब है 400 वोल्ट के अक्रॉस कैसे कनेक्टेड होंगे दो बल्ब, और वैसी बात है कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। दिस विल बी द कनेक्शन डायग्राम, इस तरह से कुछ आपका 100 वॉट 220 ऐसे 100 वॉट 220, इस तरह से अक्रॉस कनेक्टेड है 400 वोल्ट, इसी तरह का कॉम्बिनेशन। लेकिन आर इन लाइन है तो आर सीरीज में कनेक्शन होगा, ठीक है 400 वोल्ट। हमें क्या करना है कि ऑब्वियस सी बात है बल्ब को जलाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या है कि हमारा ये बल्ब तभी जलेंगे जब ये पावर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी, मतलब वो 220 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो 400 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है 400 वोल्ट की लाइन पर 220 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में जो क्या करे जो इसके पोटेंशियल को कुछ ड्रॉप बना दे यहाँ पर, मतलब 400 220 वोल्ट बचा हुआ वोल्ट इस ड्रॉप में जाए, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एक तरीके से दो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है भाई, नेट पावर कंजम्पशन पी नेट कितना होगा ऑफ टू बल्ब्स, ठीक है। क्या होगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर पैरेलल कनेक्शन में पावर नेट पावर रेंज होगी
वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, मतलब जितनी पावर होगी किलोवाट में ऐड होती है, ठीक है। तो होगा 100 वोल्ट 100 वॉट प्लस 100, ठीक है। नेट पावर कनेक्शन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है पावर। जैसे आप अपने बिजली घरों में भी, अपने घरों में भी क्या करते हैं, नेट पावर कंजप्शन निकालना है तो कहते हैं भाई इन्वर्टर लगा हुआ है तो हमें क्या इन्वर्टर का 4 किलोवाट का है, नेट पावर मिला के हमें 4 किलोवाट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सीड कर जाएगी तो इन्वर्टर आपका फूक जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम पावर को कैसे मैप कर रहे हैं, 4 किलोवाट टोटल होनी चाहिए, मतलब इतने अप्लायंसेस जलाओ कि नेट पावर जो है 4 किलोवाट से एक्सीड ना करे। तो कहने का मतलब है कि 2 बल्ब है यहाँ पर, तो 100 वॉट प्लस 100 वॉट 200 वॉट का नेट पावर हमें ये सप्लाई लाइन प्रोवाइड करेगी। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, अब क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी रेजिस्टेंस लगना है कि हमारा नेट पावर सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट के बल्ब में जल चुके हैं। तो इसे क्या निकालेंगे हम जानते हैं कि P = V × I। पावर कितनी है 200 वोल्ट, ठीक है। V कितना है हमें 220 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों में नेट करंट I कितनी जा रही है, ठीक है। I कितनी जा रही है वो निकालेंगे, क्योंकि नेट पावर कंजप्शन निकाल लिया, नेट पोटेंशियल 220 वोल्ट है ही, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहते हैं। तो नेट करंट जारी हुई, हमें जरूरत नहीं है कि इसमें कितनी जा रही है इसमें कितनी जा रही है, नेट करंट कितनी जा रही होगी ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा I = क्या होगा 200/220, ठीक है। ये 200/220 ये निकलेगी एम्पेयर्स में, ठीक है। तो ये तो I होगी, नेट करंट इसमें जाना है, यही चूंकि सीरीज में है तो यही करंट इसमें भी जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 400 वोल्ट जो आपका नेट पोटेंशियल मतलब सोर्स पोटेंशियल, तो 400 जो आपका 400 वोल्ट है, ठीक है, उसका ड्रॉप इसके बराबर होना चाहिए ड्रॉप अक्रॉस R प्लस ड्रॉप अक्रॉस बल्ब्स, ठीक है। तो ड्रॉप अक्रॉस R क्या होगा I × R, और ड्रॉप अक्रॉस बल्ब कितना होगा ये हमारा 220 वोल्ट हमें पता है, ठीक है। तो I × R कितना हो जाएगा 400 - 220, ठीक है। R कितना हो जाएगा 400 - 220/I, ठीक है। या हम कह सकते हैं 400 - 220/I की वैल्यू क्या है भाई 200/220, मतलब यहाँ हो जाएगा 400 - 220/200 × 220, तो इस तरह की इक्वेशन आएगी, इससे आपका सॉल्यूशन निकलेगा। ये दोनों कितना निकलेगा FO में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बेसिक सर्किटरी को लेके चले तो कैसे हम निकाल सकते हैं, 400 नेट है ये आपको, अगर करंट, क्योंकि हमें ड्रॉप निकालने के लिए इसकी ड्रॉप कितनी होगी, वो ड्रॉप होगी I × R, ठीक है। तो वो ड्रॉप I × R होगी। अब I × R में हमें R निकालना है, अगर I पता हो और V पता हो तो हमारा निकाल सकता है। तो V हमने किस तरह से निकाला है देखिए, ठीक है। इसे हम 20 का सूत्र इस तरह से निकाल लिया हमने, 400 वोल्ट का नेट पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक ही होता है I × R, I × R यहाँ लगा दिया, यहाँ I × R यहाँ लगा दिया, यहाँ का पोटेंशियल पता था, इसका पोटेंशियल पता था, इस तरीके से हमने I डायरेक्टली निकाला, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन टू द, इस ओम रेजिस्टेंस पर आपका पोटेंशियल जो है तो कभी 220 वोल्ट से एक्सीड नहीं करेगा इन बल्ब 400 वोल्ट की लाइन होते हुए, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट में चलते जाना है। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नेट पोटेंशियल, नेट वोल्टेज है, नेट वॉट्स ऑफ द बल्ब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा बच्चे इसको इसमें घबराते हैं, नहीं चीज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि नेट पोटेंशियल जो है तो नेट पावर जो है वो ऐड होगी, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए इसका सॉल्यूशन हो गया, वो कि आप मतलब कैंडिडेट्स को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है कि करंट वेव का ग्राफिक दिया
किया हुआ है जो कि 10 एम्पीयर इंडक्टेंस पे लगाया होगा। आपको इसी के साथ साथ इस करंट ग्राफ को देखते हुए आपको वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? इस करंट ग्राफ से। हम जानते हैं कि जो आपका इंडक्टर, जो आपका पोटेंशियल होता है V होता है अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? L di बाई dt। हालांकि वैसे माइनस L di बाई dt होता है, लेकिन मॉडुलस की बात, ट्रू वैल्यू की बात करें तो वो L di बाई dt। तो माइनस क्यों होता है? माइनस इसलिए होता है कि इंडक्टर वो ईएमएफ उस इंड्यूस्ड फ्लक्स को रिपेल करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ होता है। ये अपने बेसिक अपने इंटरमीडिएट की बुक्स में पढ़ लिया होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? L di बाई dt होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखें तो I की वैल्यू और T की वैल्यू, तो ये ग्राफ है वो I और T का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी L di बाई dt है ये क्या बनाएगी? इसका स्लोप बनाएगी। तो स्लोप बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप टाइम इंटरवल में बांट लीजिए। जहाँ पे से जहाँ चेंज हो रहा है 0 से 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड की स्लोप कितनी है? हमारी स्लोप कितनी है? 1.5 बाई 2, ठीक है, फॉर 2 और 2 से लेके 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। क्या हो गया? स्लोप कितनी है आपकी? 2 से 5 सेकेंड स्लोप 0 है। ये जो निकल के आ रहा है ये क्या है? दैट इज द di बाई dt। दैट इज द di बाई dt, ठीक है। बहुत से बच्चों की चीज क्लियर होगी, जिनको नहीं क्लियर है वो देख लीजिए। 5 से 6 के बीच में क्या है? 5 से 6 सेकेंड्स के बीच में क्या है? स्लोप कितनी है? 1.5 और 1.5 नीचे वाली, तो नेट स्लोप किधर जा रही है? नीचे को जा रही है। तो कहने का मतलब है माइनस 1.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि अंतराल कितना है? एक ही है, तो कितना है? -3 एम्पेयर पर सेकेंड। दैट इज आल्सो di बाई dt। फिर 6 से 8 सेकेंड के बीच में देखिए 6 to 8 सेकेंड, स्लोप कितनी है हमारी? -1.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, दैट इज आल्सो di बाई dt। तो हर एक की स्लोप पता चल गई आपको। ये पॉजिटिव 1.5 थी, दैट इज द नेगेटिव 1.5, -1.5 -0 अपॉन 2 तो -1.5 बाई 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 1.5 -0, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए आपका जो 1.5 बाई 2 क्यों आया था? बाद में माइनस इनिशियल, बाद में क्या? 1.5 -0 बाई 2। यहाँ पे क्या है? -1.5, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव 1.5 बाई 2, ठीक है, 0 नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पे देखिए बाद में क्या है? 0 माइनस -1.5, यहाँ पे प्लस 1.5 बाई 2 आएगा, ठीक है। दिस इज द स्लोप di बाई dt। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको di बाई dt पता है, L आपको पता है, L कितना है? 10 हेनरी। तो आप क्या करना पड़ेगा? Vt के लिए आपको L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा di बाई dt। हर एक कांस्टेंट में अगर आप L मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगी? उसकी वैल्यू निकल आएगी। इंटू एल कर देंगे, इंटू एल कर देंगे, इंटू एल कर देंगे। ये जो अगर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगी आपके बच्चों? पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी। तो एक ग्राफ इन सेकंड्स के बीच में एक ग्राफ और बन के आएगा जो Vt का होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ग्राफ कुछ बन के आएगा, इसी इंटरवल के बन के आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में क्या ग्राफ वैरी करेगा? कितना वैरी करेगा? 10 इंटू 1.5 बाई 2, 10 हेनरी इंडक्टेंस है, तो 10 इंटू 1.5 बाई 2 कितना हो गया? 15 बाई 2, ठीक है, 7.5। तो 7.5 मतलब 0 से 2 के बीच में इस 7.5 इसकी हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिर आपका 2 से 5 के बीच में 0 निकालना है, तो 2 से 5 के बीच में इसको 0 आ जाएगा, 2 से 5। इस तरह से कुछ ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नीट में और IIT JEE मेंस में
बहुत काफ़ी हद तक काम में आती हैं। और अगर और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है या आप अपने आप से करने में सक्षम नहीं हैं, या आपको लग रहा है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं आप कॉन्फ्रंट कर पाएंगे, आप स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे आइए। ठीक है, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव, कॉन्टैक्ट दी हुई है। हम आपको उस कैडर की प्रॉब्लम्स को कराएंगे। देखिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स का कैडर अलग होता है। IIT मेंस का अलग होता है और एडवांस का अलग होता है, नीट का अलग होता है। नीट का कुछ IIT मेंस से मिलता होता है, लेकिन नीट का और लेवल और भी थोड़ा नीचे ही होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे आपको और आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन ये आशा करता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने प्रॉब्लम मुझे सेंड की है बच्चों, वो आप उससे कन्विंस हो गए होंगे। नहीं कन्विंस हुए हैं इन सॉल्यूशंस को देख के, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, रीमेल मी, मुझे दोबारा मेल करिए और मुझे जो है कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको इसका डाइवर्सिफिकेशन दूंगा कि हाँ भाई, आपको मुझे समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। देखिए, मैंने क्विज जल्दी कर दिया, लेकिन बहुत से लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। उनको क्या आप ये दिक्कत नहीं, क्यू स्क्वायर CV से DQ स्क्वायर CDV कैसे हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में जजमेंट। और मैं तुमको कि एक्चुअली क्या है कि इंजीनियरिंग वो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप स्टेप्स को जंप नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ पे समय का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू।